नमस्कार, स्वागत है आपका नेटफ्लिक्स स्पोर्ट्स में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। क्रिकेट एक ऐसा जेंटलमैन गेम जिसकी शुरुआत भले ही जुआरियों के खेल के रूप में हुई थी, लेकिन देखते ही देखते इस खेल को इतना पसंद किया जाने लगा कि आज हर कोई इस खेल का दीवाना है। क्रिकेट आज के समय में इतना लोकप्रिय हो गया है कि गली नुक्कड़ में खेलने वाले हर एक बच्चे का सपना अपने देश के लिए एक दिन क्रिकेट खेलने का होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी क्रिकेट के खेल के मैदान पर कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिन्होंने खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों को भी हिलाकर रख दिया। वक्त के साथ साथ इस जेंटलमैन गेम में कुछ ऐसे घटनाक्रम भी देखने को मिले जिन्होंने पूरे क्रिकेट जगत को झंझोर कर रख दिया। आज बात करते हैं क्रिकेट के मैदान पर हुए कुछ ऐसे विवादित घटनाओं के बारे में जो आपने शायद कभी सुनी नहीं होंगी। वैसे क्रिकेट और विवादों का नाता बेहद ही पुराना है। इस खेल में कुछ विवाद कुछ इसी तरह है जैसे कि चोली और दामन का साथ। आज भी अंडरआर्म 1981 को क्रिकेट के शर्मनाक दिन के रूप में जाना जाता है। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आपको बता दें कि इस काले दिन की कहानी कुछ इस तरह से क्रिकेट के पन्नों में दर्ज हो गई कि विश्व भर में इस खेल के प्रति लोगों की परिभाषा ही परिवर्तित करके रख दी। इस घटनाक्रम की गवाही आज भी साल 1981 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई वनडे सीरीज देती है। दोनों टीमें एक से सीरीज में बराबरी कर तीसरे मैच में विरोधियों को धूल चटाने के इरादे से तीसरे मैच में उतरी थीं। यहां तक कि एक दूसरे को पटखनी देने के लिए टीमें अपनी खेल भावना का भी ख्याल नहीं रख पाई और एक बड़े विवाद ने अपना नाम क्रिकेट के इतिहास में दर्ज करा लिया। बेहद ही रोमांचक इस मैच के अंतिम कुछ पलों में न्यूजीलैंड को मैच टाई करने के लिए महज एक गेंद में 6 रनों की दरकार थी। ऐसे में गेंदबाजी करा रहे कप्तान ग्रेग चैपल के भाई ट्रेवर चैपल पर अपनी टीम का सारा दारोमदार था। ट्रेवर चाहते तो अपनी शानदार गेंदबाजी से न्यूजीलैंड को पस्त कर अपनी टीम को जीत दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने इस रास्ते को ना चुनकर थोड़े कायरता से भरे अपने रास्ते को अपनाया। अपनी आखिरी गेंद पर छक्के के डर से ट्रेवर ने अंडरआर्म या न्यूजीलैंड की जमीन में लुढ़कती हुई गेंद फेंक दी, जिसे बल्लेबाज चाहकर भी मैदान के बाहर नहीं पहुंचा सका। न्यूजीलैंड का बल्लेबाज किसी भी हालत में छक्का नहीं लगा पाया, जिससे पूरी कीवीज टीम आक्रोश से भर उठी। ट्रेवर की इस कायरतापूर्ण हरकत ने पूरे विश्व भर में तो ऑस्ट्रेलिया के इस गेंदबाज की थू-थू कराई ही कराई, लेकिन न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स भी इस हरकत के बाद अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और उनमें से एक क्रिकेटर ने तो मैदान पर ही अपना बल्ला पटक दिया। हालांकि उस वक्त क्रिकेट में अंडरआर्म गेंद करने की अनुमति थी, लेकिन इस घटना के बाद क्रिकेट की खेल भावना को काफी नुकसान पहुंचा। इस विवाद का असर दोनों देशों के आपसी संबंध और राजनीति में भी देखने को मिला। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों द्वारा खेल भावना तो ताक पर रखने के चलते न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। समय के साथ साथ इस खेल के नियमों में बदलाव होता गया। वक्त के साथ क्रिकेट के मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ियों का चेहरा और नाम बदलता गया, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो रहे इस खेल से जुड़े विवाद। कुछ समय पहले ही इंडियन प्रीमियर लीग के एक सीजन में वेस्ट इंडीज के किरोन पोलार्ड ने मैदान पर खूब सुर्खियां बटोरी, अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी या फिर शानदार गेंदबाजी से नहीं, बल्कि अपने जुदा अंदाज के कारण। मैदान पर अपने लंबे लंबे शॉट से विरोधियों के छक्के छुड़ाने वाले पोलार्ड साल 2015 के आईपीएल सीजन के दौरान विरोधी टीमों के खिलाड़ियों से इस कदर तक उलझ बैठे कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ एक मैच में खेल रहे पोलार्ड ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि पूरा क्रिकेट जगत सकते में पड़ गया। दरअसल मैच के दौरान पोलार्ड की किसी बात को लेकर अंपायर से भी बहस हो गई। बस फिर क्या था, अपनी जुबान पर ताला लगाने के लिए पोलार्ड बीच मैदान पर ही अपनी मुंह पर टेप लगाकर आ गए। फील्ड अंपायर से हुई झिकझिक से पोलार्ड गुस्से से इतने लाल हो गए थे कि उन्होंने तुरंत अपने मुंह पर टेप लगा ली। इस बीच पोलार्ड की आरसीबी के बल्लेबाज और उन्हीं के कंट्रीमेट
क्रिस गेल से भी मैदान पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद फील्ड अंपायर के कहने पर पोलार्ड ने अपने मुंह से टेप हटा ली। गौरतलब है कि क्रिकेट के मैदान पर स्लेजिंग की घटनाएं तो अक्सर देखने को मिलती हैं, लेकिन इस तरह की कोई प्रतिक्रिया पहली बार क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हुई। इस मैच के बाद पोलार्ड की इस हरकत पर विश्व भर से उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। आईपीएल के इतिहास का सबसे विवादित किस्सा देखने को मिला साल 2008 के सीजन में, जिस दौरान श्रीसंत और हरभजन सिंह के बीच हुआ कुछ ऐसा कि भज्जी ने गुस्से में श्रीसंत को थप्पड़ तक जड़ दिया। जब भी आईपीएल इतिहास के सबसे विवादित किस्सों का जिक्र किया जाएगा तो इन दोनों खिलाड़ियों से जुड़ा थप्पड़ कांड सभी के जहन में जरूर आएगा। इस घटना ने पूरे खेल जगत को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि इतिहास में पहली बार किसी खिलाड़ी पर हाथ उठने की खबर सामने आई थी। दरअसल साल 2008 की आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाल रहे हरभजन सिंह मैच हारने से इतने ज्यादा गमगीन हो गए कि उन्होंने किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेल रहे तेज गेंदबाज एस श्रीसंत को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये घटना तब हुई जब मैच के बाद श्रीसंत भज्जी से हाथ मिलाने गए। इसके बाद दुनिया के सामने श्रीसंत का रोता हुआ चेहरा सामने आया। इस विवाद ने पूरे विश्व में काफी सुर्खियां बटोरी। हालांकि 11 साल पहले हुई इस घटना के लिए हरभजन सिंह ने टीम इंडिया के अपने साथी खिलाड़ी रहे श्रीसंत से माफी मांग दोस्ती का हाथ भी बढ़ा लिया है और अब दोनों खिलाड़ी पहले की ही तरह अच्छे दोस्त हैं। लेकिन आईपीएल के पहले ही सीजन में हुए इस विवाद के बाद हर कोई सट्टे में आ गया था। वैसे भारत के एक और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर भी मैदान पर जितनी अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे, उतने ही आक्रामक मैदान पर गौतम के तेवर रहे हैं। फिर चाहे एक आईपीएल मैच के दौरान गंभीर का कप्तान कोहली से भिड़ जाना हो या फिर भारत पाकिस्तान मैच के दौरान शाहिद अफरीदी से हुई गंभीर की तू मैं। गंभीर से जुड़ा हर एक विवाद काफी चर्चाओं में रहा। भारत पाकिस्तान मैच के दौरान खिलाड़ियों का उत्साह अपनी चरम सीमा पर होता है। ऐसे में दोनों ही टीमों के खिलाड़ी जोश में कई बार अपनी होश गंवा बैठते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ गंभीर और शाहिद अफरीदी के बीच में भी। दरअसल साल 2007 में कानपुर वनडे के दौरान दोनों ही खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर गालियों की बौछार कर दी, जिसके चलते वहां मौजूद अंपायर्स और खिलाड़ियों को बीच बचाव करना पड़ा। इस दौरान बल्लेबाजी कर रहे गंभीर रन लेते हुए गेंदबाज शाहिद अफरीदी से भी टकरा गए, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच के घमासान ने और ज्यादा आक्रामक रुख अपना लिया। दोनों खिलाड़ियों में बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अंपायर्स को दोनों खिलाड़ियों को बीच में आकर अलग करना पड़ा। इसके अलावा कप्तान विराट भी मैदान पर खुद को विवादों से अलग रखने में नाकामयाब रहे। विराट की अक्सर उनके आक्रामक अंदाज के चलते विरोधियों से कहासुनी हो जाती है। लेकिन साल 2012 में ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए गए कोहली ने खेल के दौरान कुछ ऐसा कर दिया कि वो हर ओर से आलोचनाओं से घिर गए। विश्व भर में कोहली की हरकत के चलते उनकी कड़ी आलोचना की गई। इस दौरे से ज्यादा सुर्खियां विराट कोहली ने बटोरी थी। विराट की एक गंदी हरकत अगले दिन अखबारों की हेडलाइन बन गई। इस दौरे पर भारतीय टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। यही वजह रही कि मैदान पर फील्डिंग कर रहे कोहली मैच देखने आए दर्शकों के कमेंट से इतना परेशान हो गए कि उन्होंने दर्शकों की ओर मिडिल फिंगर का इशारा कर दिया, जिसके चलते बाद में विराट कोहली को लेकर पूरे क्रिकेट जगत में खूब बवाल मचा। हालांकि अपनी इस हरकत पर कोहली काफी बार माफी मांग चुके हैं, लेकिन क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हुए इस घटनाक्रम को याद कर आज भी कोहली काफी दुखी हो जाती है। विवादों की चपेट में क्रिकेट का सबसे विख्यात टूर्नामेंट विश्व कप भी आने से बच नहीं पाया। साल 1996 के वर्ल्ड कप के दौरान कोलकाता में कुछ ऐसा देखने को मिला जो कि पूरे विश्व कप के लिए एक बुरा सपना बनकर रह गया। भारत और श्रीलंका के बीच हो रहे सेमीफाइनल मैच में पहली पारी करते हुए श्रीलंका ने बड़ा स्कोर किया, लेकिन जवाब में भारतीय बल्लेबाजों की विकेट एक के बाद एक गिरती चली गई। भारत की ओर से बल्लेबाजी करने आए विनोद कांबली 10 रनों पर नाबाद ही थे कि भारत को हारता देख कोलकाता में दर्शकों की भीड़ हिंसक हो गई। बेकाबू भीड़ ने स्टेडियम में ही आग लगा दी, बोतलें
जूते चप्पल और जो भी भीड़ के हाथ लगा लोगों ने मैदान पर फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद तुरंत मैच को बीच में ही रोककर मैच रेफरी द्वारा श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया गया, जिसके बाद विनोद कांबली को मैदान से बाहर जाते वक्त रोते हुए देखा गया। इसके अलावा भारत की सबसे लोकप्रिय लीग आईपीएल में वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज पोलार्ड और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिचेल स्टार्क के बीच हुए विवाद को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। साल 2014 में आरसीबी की ओर से गेंदबाजी कर रहे मिचेल स्टार्क के मुंबई इंडियंस की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे पोलार्ड से स्लेजिंग करने के बाद पोलार्ड ने स्टार्क की ओर अपना बल्ला फेंक दिया, जिसके बाद बल्ला स्टार्क तक तो नहीं पहुंच पाया और वो चोटिल तो नहीं हुए, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के बीच का बवाल इतना बढ़ गया कि टीम के खिलाड़ियों को बीच में आकर पूरे बवाल को शांत करना पड़ा। इस हंगामे के बाद जहां पोलार्ड पर मैच फीस का 75% तो वहीं स्टार्क पर 50% जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा क्रिकेट के इतिहास में सिडनी दंगे का वाक्य आज भी क्रिकेट जगत में सभी के जहन में तरोताजा है। आज से लगभग 136 साल पहले 1879 में हुए इस दंगे ने पूरे क्रिकेट जगत को झंझोर कर रख दिया था। सिडनी दंगा तब देखने को मिला जब मैदान पर इंग्लिश टीम और न्यू साउथ वेल्स की टीमें दो हाथ करने मैदान पर उतरी थी। दरअसल दंगे का कारण अंपायर का एक विवादित निर्णय देना था, जिसमें उन्होंने न्यू साउथ वेल्स के एक बल्लेबाज को विवादित ढंग से आउट करार दे दिया था। अंपायर के इस फैसले ने वहां मैच देखने आए दर्शकों को गुस्से से भर दिया और आक्रामक हुए कुछ दर्शक बीच मैच में ही मैदान पर कूद पड़े। फैंस ने फील्डिंग कर रहे इंग्लिश खिलाड़ियों और अंपायर को ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि इस दंगे को भड़काने का काम कुछ जुआरियों ने किया था, जिन्होंने घरेलू टीम न्यू साउथ वेल्स पर भारी पैसा लगाया हुआ था। इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ा एक घटनाक्रम ऐसा भी रहा जो क्रिकेट के मैदान पर तो देखने को नहीं मिला, लेकिन इस घटना ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। 3 मार्च 2009 का वो दिन विश्व क्रिकेट के इतिहास में काले अक्षरों से हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इस दिन पाकिस्तान का दौरा करने आई श्रीलंकाई टीम अपने होटल से गद्दाफी स्टेडियम के लिए रवाना तो मैच खेलने के लिए हुई थी, लेकिन इसी बीच स्टेडियम के पास लगभग 12 हथियार से लैस आतंकवादियों ने श्रीलंकाई टीम पर हमला कर दिया, जिस दौरान कई खिलाड़ियों को गंभीर चोटें आईं। खिलाड़ियों पर हुए इस आतंकी हमले के चलते अधिकतर विदेशी टीमों ने पाकिस्तान का दौरा करने से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा समय पर विवादों को हवा देने वाले पाकिस्तान टीम के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी का नाम एक और विवाद से जोड़ा जाता है। 31 जनवरी 2010 को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे एक मैच के दौरान अफरीदी को अपने मुंह से गेंद को काटने के संगीन जुर्म का दोषी पाया गया। इस मामले में अफरीदी पर जांच बिठाने के बाद उन्हें कैमरे में भी ऐसा करते हुए पाया गया। इस मामले में अफरीदी पर 2 T20 मैच का बैन भी लगा दिया गया। हालांकि अफरीदी ने अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं की। अफरीदी उल्टा अंपायर्स के रोकने पर उन्हीं से भिड़ पड़े। क्रिकेट जगत को हिलाकर रख देने वाली एक और अजीबोगरीब घटना वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एक वनडे मैच के दौरान भी देखने को मिली थी, जब मैच देखने आए दर्शक इतने उत्साहित हो गए थे कि दर्शकों ने आओ देखा न ताओ देखा। दर्शक सीधे बीच मैदान में ही कूद पड़े। इसी बीच मैदान पर आई भीड़ ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव वॉ को रन भी नहीं पूरा करने दिया और कुछ लोगों ने तो उनके हाथों से बल्ले को भी छीन लिया। मैदान पर आई बेकाबू भीड़ ने विकेट तक उखाड़ दिए और इस मंजर को देख मैदान पर मौजूद खिलाड़ी भी डर गए। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई थी कि फील्डिंग कर रहे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को भी वहां से भागना पड़ा। इस मैच में हालात इतने खराब हो गए कि बीच मैदान में ही पुलिस को आकर बीच बचाव करना पड़ा। इस घटना को क्रिकेट की दुनिया के शर्मनाक और विवादित घटनाओं में गिना जाता है। इन सभी घटनाओं ने क्रिकेट जैसे जेंटलमैन गेम की खेल भावनाओं पर बेहद ही बुरा प्रभाव डाला था। साथ ही इन घटनाओं ने क्रिकेट को जेंटलमैन कहे जाने पर भी सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल तो इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।